देखो वृत्ति की बात है। भूत तो सामान्य से संसार के सभी प्राणी आ गए। अब वृत्ति में कौन कौन आएंगे? वृत्ति में कौन कौन आएंगे? वृत्ति में अनुवृत्ति भी आएंगे और वृत्ति में महावृत्ति भी आएंगे। महावृत्ति भी आएंगे। अब इन पर क्या करना? इन पर करुणा का भाव रखना, दया का भाव रखना, दान देना। ये क्या हो गया? इसमें सम्यक दर्शन का परिणाम काम कर रहा है। 4 प्रकार के धर्म ध्यानों में 2 प्रकार के धर्म ध्यान पर विचार करो। आज्ञा विचय मालूम है, संस्थान विचय आखिरी का मालूम है। बीच के 2 कौन हैं? बताओ नाम, बताओ महेश भैया। आज्ञा के बाद अपाय विचय और विपाक विचय। सही उत्तर आया। 2 नाम कौन से बीच में आ गए? अपाय और विपाक। अपाय विचय का अर्थ क्या है? घर में रहने वाला सम्यक दृष्टि अपने घर गृहस्थी के कार्यों को करते हुए भी धर्म ध्यान कर रहा है। आज्ञा विचय में तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मेरा इतना क्षयोपशम नहीं है, कोई बताने वाला पढ़ाने वाला विद्वान भी नहीं है, कोई महाराज जी माता जी भी नहीं है। जिन वाणी में जो लिखा है वो सब मुझे मान्य है। भगवान ने जो कहा है वो मुझे मान्य है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये जो उसने अपना विश्वास बनाया, ये क्या? ये आज्ञा विचय। आज्ञा विचय का मतलब जो कहा है वो मैंने मान लिया, बस खत्म काम। आज्ञा विचय। अपाय विचय का मतलब क्या? देखो संसार में जीव कितने दुखी दिख रहे हैं, कितने परेशान दिख रहे हैं। इनका दुख दूर कैसे हो? कैसे ये सभी जीव सुखी हों? सुखी रहें सब जीव जगत के। रोज एक माला फेर लो ना। नमोकार की फेरते फेरते तो बुढ़ापा आ गया। अब जरा बदल लो। क्या बदल लो? रोज एक माला फेरो। सुखी रहें सब जीव जगत के, 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 सुखी रहें सब जीव जगत के। माला फेरो। और अगर सुखी हो गए तो फिर तुम दुखी नहीं होना। तो मेरी माला से वो सुखी हुए और बेसुखी हो गए, सब तुम दुखी हो गए कि बेसुखी काय हो गए। अब माला तो तुम्हारी फिरी ना। आप ही ने तो सबके बारे में अच्छा सोचा, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब स्वस्थ, और सब सुखी हो गए, स्वस्थ हो गए। सो माला फेरने वाला परेशान हो गया कि सभी सुखी हो गए। अब फेरो तो माला। सुखी रहें सब जीव जगत के, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु। ये भी एक भावना है। नमोकार में जो भाव आ रहा है वो भाव तुम्हारे इन सूत्रों में भी है। अपाय विचय का मतलब ये है कि संसार में सभी प्राणी किसी न किसी तरह से दुखी हैं। भगवान इनका दुख दूर कैसे हो? इतनी भावना मात्र में आपने अपाय विचय धर्म ध्यान कर लिया। अपाय विचय नाम का कौन सा धर्म ध्यान कर लिया? अपाय विचय। ना किसी के घर पूछने गए, ना किसी का फोन कॉल तुमको आया, ना तुमने किसी को अस्पताल भेजाया, ना अपने घर से तुमने कुछ सामान दिया, ना हाथों से उसकी सेवा वैयावृत्ति की, ना ये किया ना वो किया। वो आदमी परेशान है, वो परेशान हो रहा। लेकिन तुमने अपने घर बैठ करके अपने भावों से
सुखी 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 रहें सब 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 सब, सुखी रहें सब, इतना मात्र भाव कर लिया सुबह शाम में तो पुण्य का आश्रय तो तुम्हें हुआ। इस भाव से कि आपने अपाय विचय नामक धर्म ध्यान किया है, अपाय विचय। और विपाक विचय कब होगा? विपाक विचय कब होगा? विपाक विचय धर्म ध्यान में ये कहा जाता है कि ऐसा विचार करते करते जब वो ये सोचने लगे कि मैं भाव तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन ये सभी जीव जो परेशान दिख रहे हैं ये अपने अपने कर्मों के फलों से ही परेशान हो रहे हैं, विपाक फल के रूप में है। अपने अपने कर्मों के फल से जीव परेशान होता है, अनुकूलताएं बनती हैं। ऐसा कर्म को जोड़ करके विचार करना ये विपाक विचय धर्म ध्यान है। विपाक विचय। संस्थान विचय तो मुनियों को होता है, समग्र सृष्टि का लोक का चिंतन करना वो मुनियों को, वो गृहस्थों को नहीं होता। तो भूतों के प्रति अनुकंपा और वृत्तियों के प्रति अनुकंपा। अनुकंपा का मतलब है करुणा का भाव, और करुणा का भाव किसी दीन गरीब को देख करके ही करुणा का भाव होता है ऐसा नहीं। कोई दीन गरीब नजर में ना भी आ रहा हो तो भी सभी प्राणियों का भला हो, सभी प्राणी सुखी रहें, ऐसे भाव से जो विचार किया जाता है वो अनुकंपा यानी करुणा का भाव माना जाता है। करुणा का भाव स्वाश्रित होता है, कोई मिले या ना मिले। हमारे तीर्थंकर भगवंतों को केवली अवस्था में सामान्य केवलियों को परम करुणो ग्रंथ मुभियम स्तुति में लिखा गया कि ये हमारे भगवान कैसे हैं, परम करुणावान है। कारुण्य आत्मा का स्वाभाविक गुण है। सिद्धों के गुणों में भी करुणा भाव, करुणा अब किस रूप में वहां होगा वो जाने, लेकिन कारुण्य बहुत गुण है, अनगिन असंख्यातों गुण है। कारुण्य गुण आत्मा का मूल स्वभाव है। दया एक छोटा शब्द है, किसी पर करो, किसी पर करो, किसी पर करो, कोई मिलेगा तो जो हम करते वो दया उथला शब्द है। लेकिन करुणा गहरा शब्द है। करुणा कोई हो या ना हो, सभी जीवों के प्रति जो हमारे मन में स्नेह का संचार होता है उसका नाम करुणा का भाव है। ऐसे सभी प्राणियों के प्रति और वृत्तियों में वृत्ति और महावृत्तियों के प्रति अनुकंपा का भाव, भूतानुकंपा और वृत्त्यानुकंपा, वृत्तियों के प्रति अनुकंपा, दयालुता का भाव, वृत्तियों के प्रति बहुमान पूर्वक अपना अहोभाग्य समझते हुए वृत्त्यानुकंपा। दान किसे कहते हैं? दान की परिभाषा क्या है? देने का नाम दान, ठीक है ना, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आचार्य महाराज देने का नाम दान लिख देते तो फिर दातारों को बड़ी सुविधा हो जाती और बड़े बड़े दातार सामने आ जाते। क्यों? देने का नाम दान है, इसका मतलब यह है दूसरे का सामान उठा करके तीसरे को दे दो। पहले वाले का दान हो गया। पहले वाले का दान क्या हो गया? पहले वाले ने दूसरे वाले का सामान उठाया और तीसरे वाले को दे दिया। देने का नाम दान नहीं, यहां पर बंधन डाल दिया। देने का नाम ही दान नहीं है। स्वस्याति सर्गः, स्वस्य अतिसर्गः, अपना जिस पर स्वामित्व है, जो तुम्हारे श्रम से आया हुआ है, तुम्हें जो पूर्वजों से विरासत में मिला है, जिसके मालिक तुम हो, जिसके स्वामी तुम हो, जो तुम्हारा अपना है, उसमें से देने का नाम दान है। दूसरे की वस्तु को देने का नाम दान नहीं है, वो तो गड़बड़ हो जाएगा।
दान का भाव ही खत्म हो जाएगा। नहीं, स्वस्याति सर्गः दानम, स्वस्याति सर्गो दानम। अपना जो था दूसरों के लिए उनके हित की भावना से, उनकी आवश्यकता की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए, उनके परिवार में काम आए, समाज में काम आए, उसके लिए व्यक्तिगत काम आए, धर्म की परंपरा के लिए काम आए, ऐसा विचार करके जो तुमने दिया वो दान कहलाता है। दान से दोनों को फायदा होता है। दाता जो दान देता है उससे पात्र को भी और दाता को भी। पात्र को क्या होता है? पूज्यपाद स्वामी ने सरवर सिद्धि में लिखा, पात्र को क्या लाभ? ज्ञानादि वृद्धि। अगर आपने चारों प्रकार के दान दिए तो पात्र को रत्नत्रय की साधना में सहयोग मिलेगा, उसके ज्ञान में, उसकी साधना में वृद्धि होगी, तप की वृद्धि में कारण बनेगा। तो वहाँ ज्ञानादि वृद्धि, ये उनके लिए लाभ हुआ। और देने वाले को क्या लाभ? पुण्य संचयः। क्या कहा? पुण्य संचयः। सातिशय पुण्य का आश्रय होगा। सम्यक दर्शन के साथ जो पुण्य का आश्रय होता है उसे हम सातिशय पुण्य कहते हैं। और सम्यक दर्शन के बगैर सामान्य रूप में, सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं है, ढेर सारे लोग सेवाएं करते हैं, देश दुनिया में चैरिटी बहुत बड़ी बड़ी होती है, अस्पताल खुलवाते हैं, भोजन भंडारा 24 घंटे चलते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, उनका भी वो सहयोग है, दान है। लेकिन वो पात्र पात्र की समझ नहीं रख पाते हैं, पात्र पात्र का भेद नहीं करते हैं, तो उनके द्वारा दिया गया वो दान पुण्य का कारण तो बनेगा, लेकिन सातिशय पुण्य का कारण नहीं बनेगा। अब सातिशय और निरतिशय का मतलब क्या है? ऐसे लोगों का जो सहयोग होता है उनको पुण्य का आश्रय करा के संसार की सुविधाएं प्रदान करता है। क्या करता है? संसार की सुविधाएं प्रदान करता है, लेकिन मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ा पाता। और सम्यक दर्शन के साथ किया गया पुण्य, सातिशय पुण्य जो आया है, वो हमारे लिए संसार की सुविधाएं भी दिलाता है और रत्नत्रय के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। क्या करता है? रत्नत्रय के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। ये उसका विशेष सातिशय पुण्य माना जाता। तो दान निज व पर के हित की भावना से अपनी वस्तु को देना दान है। कभी हम समाज के नाम पर देते हैं, कभी अपने हित की भावना से त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ने में हम त्याग करते हैं, कभी समाज के कार्यों के लिए त्याग करते दान देते, कभी नगर हित में और कभी राष्ट्र हित में भी बड़ा बड़ा दान, बड़ा बड़ा त्याग किया जाता है। बड़ा बड़ा दान, बड़ा बड़ा त्याग राष्ट्र हित में भी किया जाता है। राष्ट्र पर अगर कोई आपत्ति आ जाए तो ऐसे ऐसे भी राष्ट्र भक्त हुए हैं और अभी भी हैं कि वह रातों रात बड़ा बड़ा सहयोग सरकार को दे देते हैं। आप आगे बढ़िएगा, आप देश की रक्षा करिएगा, ये लो, ऐसा करो, वैसा करो। अपने जैन बंधु भामाशाह का नाम दानवीरों में क्यों आया? राणा प्रताप राजा थे, मुगलों के आक्रमण से वह संभल नहीं पाए, परिवार को लेकर के उनको राजमहल छोड़ना पड़ा, जंगलों में भटकते रहे, खाने पीने के लाले पड़ गए, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहे। इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा राजघराना, परेशान परेशान। मुगलों ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया। तब कौन आगे बढ़ा? कौन आगे बढ़ा?
भामाशाह आगे बढ़ा। भामाशाह के मन में ये चिंता आ गई कि मेवाड़ को पुनः स्वतंत्र कराना है। क्या लेकर के गया वन में, जंगल में? क्या लेकर के गया? उनके पूर्वजों से जो सेवा होती रही और जो उन्हें मिलता रहा, वो सब संभाल संभाल करके रखे रहे, संभाल संभाल करके रखे रहे और इकट्ठा कर लिया। देखो, अगर मेहनत से पैसा कमाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से रखना चाहिए, संभाल करके रखना चाहिए। परिवार में ये काम योग्य गृहिणी करती है। पुरुष फिर भी लापरवाह हो जाता है, कमाने के बाद भी लापरवाह हो जाता है, लेकिन अगर गृहिणी समझदार है तो अपनी कमाई को अच्छे तरीके से संभाल करके रखती है, भविष्य को ध्यान में रख करके करती है। अगर तुमने बहुत सारा कमाया भी और खर्चों पर आपका नियंत्रण नहीं है, शान शौकत में आप खूब खर्च कर रहे हो, अपव्यय कर रहे हो, तो बड़े से बड़ा परिवार भी दिन भर भले अपना काम करो, पर सुबह सुबह अच्छे वातावरण, प्रशस्तता में आधा एक घंटे धर्म की बात सुन करके तो जाओ। बैटरी चार्ज रहती है, दिन भर फुल बैटरी काम करती रहती है। दिन भर तुम कहीं भी रहो, तुम्हारे मन में उत्साह बना रहता है। तो ऐसे बढ़ते चलो हजारों लोगों। कहाँ कहाँ है? क्या पाने के लिए? वीतरागता। संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वीतरागता पाने के लिए तो देव सास गुरु के पास आना पड़ेगा। वीतरागता देने की एजेंसी किसके पास है? ये माल कहाँ मिलेगा? किधर जा रहे हो, किधर है ध्यान? ये वाला आइटम मिलने का एकमात्र स्थान आपकी दुकान पर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? किधर जा रहे हो, किधर है ध्यान? ये वाला सामान तो मिलने का हमारे पास ही एकमात्र स्थान, एजेंसी हमारे यहाँ। तुम्हारे यहाँ की एजेंसी तुम्हारे पास हो, लेकिन वीतरागता की एजेंसी, रत्नत्रय की एजेंसी किसको मिली? कंपनी के मालिक ने किसको दी? बाहर की कंपनी नहीं, भगवान महावीर स्वामी की कंपनी के लिए किसको मिली? एथराइज कौन हुआ? भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि हम बिना कपड़ा वाले हैं, तो बिना कपड़ा वालों को ही एजेंसी देंगे।